हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसपी पटेल में। फ्रेंड्स, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जिससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकें। देखिए, सबसे पहले अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 21 तक की संख्याओं का जो वर्ग है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और 11 तक की संख्याओं का आपको क्यूब मालूम होना चाहिए। क्यूब का मतलब क्या होता है? घन। ठीक है, अगर 11 तक की संख्याओं का घन आपको मालूम है और 21 तक की संख्याओं का वर्ग आपको मालूम है तो आप बहुत ही जल्दी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले को ना लगा करके हम लिखते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। जो आपका पॉपुलर फार्मूला है वो है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर आपका होता है मूलधन और गुणे में आपका एक धन दर बटे में 100 और पूरे की घात यन होता है। पूरे की घात क्या होता है? यन होता है। और ये यन क्या होता है? यन मतलब होता है समय। यन का मतलब समय, पूरे की घात समय। हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। मिश्रधन को ए लिखते हैं, मूलधन को पी, एक धन दर को आर लिखते हैं बाई 100 और पूरे की पावर कितना? यन। ये हमारा फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का। किसका फार्मूला होता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन का। और जब हमें मिश्रधन मिल जाता है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे करेंगे? मिश्रधन जो है हमारा, उसमें से जितना मिश्रधन आएगा उसमें से हम क्या करेंगे? मूलधन को घटा देंगे। ठीक है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज को आप कहते हैं CI। CI बराबर होता है ए, मिश्रधन को ए लिखते हैं और मूलधन को पी लिखते हैं। CI हमें ए में से पी को घटाने पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इसमें जो आता है, जो फार्मूला हमारा होता है, इसी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वार्षिक ब्याज की दर पर अगर आ रहे हैं तो सीधे सीधे हम वैल्यू को रख देते हैं अपने फार्मूले में, हमारा जो आंसर है वो मिल जाता है हमको। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें ब्याज की दर तिमाही दी होती है और छमाही दी होती है। तिमाही और छमाही। अगर ब्याज की दर तिमाही या छमाही दी गई है तो ब्याज की दर में और समय में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। आइए देखते हैं वो परिवर्तन क्या है। अगर ब्याज की दर तिमाही दी हुई है दोस्तों, तो जो दर है उसमें हम 4 से भाग करते हैं और समय जो हमारा है उसमें हम 4 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। समय में 4 से गुणा करेंगे और दर में 4 से क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम तिमाही की बात करें तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होगी? एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है दोस्तों। कितना महीना? 12 महीना होता है। और अगर हम 3 से इसमें भाग कर दें, तिमाही का मतलब क्या हो गया? 3। अगर 1/3 से इसमें गुणा कर दें या 3 से भाग कर दें तो आपको मिलेगा 4। 3 चौक के 12, यानी कि एक वर्ष में 4 तिमाही होता है दोस्तों। ठीक है, तो 4 तिमाही जब एक वर्ष में होता है और हमें ब्याज जो है वार्षिक दिया गया है तो दर में हम 4 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, और समय जो है वो 12 महीने यानी कि वार्षिक दिया गया है, वर्ष में दिया गया है, तो उसको हमें तिमाही में बदलने के लिए 4 से हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर छमाही की बात की जाए तो दर में हम 2 से भाग करेंगे और समय में हम 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। समय में 2 से और दर में 2 से भाग करेंगे और समय में 2 से गुणा करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि छमाही जो होता है, 12 महीने में कितनी छमाही होती है? 2 छमाही। क्योंकि 12 में अगर 6 से हम भाग करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 2 मिलता है। यानी कि 6 महीने का जो होता है वो छमाही होता है और 12 महीने मतलब एक साल में 2 छमाही होती है। ठीक है, इसलिए हम दर में 2 से भाग कर रहे हैं और समय में हम क्या कर रहे हैं? 2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, आइए इस पे बेस्ड हम कुछ सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स, आज की कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित 10 प्रश्नों की जो हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज है उसका पहला प्रश्न है, एक जो पहला प्रश्न आपका है वो है 10,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दोस्तों, जब हमें रुपया दिया हुआ है 10,000, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? मूलधन। पी की वैल्यू आपको 10,000 दी गई है। ठीक है, और चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला आपने अभी पढ़ा है कि चक्रवृद्धि जो मिश्रधन होता है वो क्या होता है?
चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है, एक बार में लिख देते हैं फार्मूला, फिर नेक्स्ट सवाल में बिना लिखे हुए हम सवाल को हल करेंगे। मूलधन एक धन दर बटे 100 और पूरे घात क्या, समय। ठीक है, तो P की वैल्यू आपको दी गई है कितना, 10,000। ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एक धन दर कितना दिया हुआ है आपको, 5% वार्षिक और बटे में 100, पूरे घात समय दिया हुआ है, कितना समय है आपका, 2 वर्ष का समय है, तो पूरे घात 2 कर दीजिए। इसको हल करेंगे हम 10,000, और देखिए 5 से हम सबसे पहले 100 को क्या करेंगे, कैंसिल, 20 पंचे 100 होता है, 20 का 1 में गुणा होगा तो 20 1 में 20 हो जाएगा। 5 से अगर हमने काटा है तो यहाँ भी 1 बचा है, तो 20 1 में 20 और 1 21। ठीक है, हो जाएगा 21/20। लेकिन ये 21/20 कितनी बार लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ जितना घात रहेगा, 2 घात की बात कर रहे हैं तो हम 2 बार लिखेंगे 21/20। ठीक है, 3 घात होती तो हम 3 बार लिखते 21/20। ठीक है, देखिए ये 2 जीरो जो है नीचे वाले, ऊपर वाले 2 जीरो से कैंसिल हो जा रहे हैं, और अगर हम 2 से 100 में भाग देते हैं तो हमको 50 मिलता है, फिर 2 से अगर 50 में भाग देते हैं तो हमको कितना मिलता है, 25। हमको जो आंसर मिल रहा है वो मिलेगा 25 गुणे 21 गुणे 21। 21 का 21 में गुणा करेंगे दोस्तों तो हमको मिलेगा, देखिए 21 का वर्ग यहाँ आ रहा है, और हमने क्या बताया, अगर 21 का वर्ग आपको डायरेक्टली मालूम है तो आप ये बता देंगे कि 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है, और 441 का हम क्या करेंगे, 25 में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 441 का जब आप 25 में गुणा करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 1125। कितना मिलेगा दोस्तों, 1125 मिलेगा। ये 1125 जो हमारा हो गया, ये मिश्रधन हो गया, क्या हो गया, मिश्रधन, यानी कि ए मिल गया आपको। जब आप मिश्रधन निकाल लेंगे तो आपको गणना किसकी करनी है, ब्याज की गणना करनी है, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को स्टार्ट में लिखते हैं CI, जैसे साधारण ब्याज को, सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या लिखते थे, SI लिखते थे, ऐसे इसको CI लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। और चक्रवृद्धि ब्याज होता है A माइनस P के बराबर होता है। A हमको कितना मिला है, 11,025, और P हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 10,000। कितना दिया हुआ है, 10,000। अगर 11,025 में से हम 10,000 को निकाल दें दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, 1,025 रुपया मिलेगा। और ये 1,025 रुपया जो हमारा है, यही चक्रवृद्धि ब्याज है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं कि ये 1,025 जो है हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, तो ये विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसी क्वेश्चन को आप और एक इजी तरीके से लगा सकते हैं, इजी ट्रिक से लगा सकते हैं। कैसे, जैसे ये मान लीजिए अगर आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है तो आप लिख सकते हैं CI जो होता है वो बराबर होगा 2x पॉइंट यक्स स्क्वायर। ये गुणा नहीं है, ये क्या है, पॉइंट है, यक्स स्क्वायर, और बटे में आप लिखेंगे 100, और गुणे में आप लिखेंगे क्या, P। ठीक है, अब देखिए 2x जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 2x यानी कि 2 गुणे यक्स क्या है, दर है, यक्स को क्या मानते हैं, दर मानते हैं, तो 2 गुणे यक्स यानी कि 2 गुणे दर का मतलब कितना, 5, और फिर यहाँ पॉइंट लगाइए और 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मिलेगा, और बटे में कितना, 100 गुणे में P। यहाँ देखिए 2 पच्चे 10, 10.25 मिल गया आपको, बटे में 100 और गुणे में कितना, P यानी कि 10,000। कितना मिल गया, 10,000। 10,000 के 2 जीरो को 100 के 2 जीरो से हमने कैंसिल कर दिया। जब इसका गुणा हो जाएगा 100 का 10.25 में, तो आपको सीधे सीधे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1,025 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 1,025 मिल जाएगी। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1,000 रुपये का 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज की जगह हम किसकी गणना करते हैं, सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन की गणना करते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन को किससे दिखाते हैं, A से दिखाते हैं। A बराबर आपका क्या होता है, P1 + R/100 पूरे पावर कितना, N। ठीक है, P मूलधन, R आपका रेट यानी कि दर है, N जो है आपका टाइम है, समय है। ठीक है, P हमको मालूम है कितना, 1,000। कितना मालूम है, 1,000 रुपये। एक धन R की गणना, R कितना हमारा 10, और बटे में कितना 100, और समय हमें कितना दिया गया है, 3 वर्ष का। ठीक है, पिछली बार 2 वर्ष का समय था, अब की बार कितने का समय है, 3 वर्ष का समय है। देखिए 1,000 तो ऐसे ही रहेगा,
इसको हल करेंगे 10 इक्कीम 10 और 10 दाहिम 100 होता है। 10 का 1 में गुणा करेंगे 10 इक्कीम 10 हो जाएगा और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ऊपर हमें मिलेगा 11 और नीचे मिलेगा हमें 10। लेकिन 11/10 हमें कितनी बार लिखना है, जितनी घात है। कितनी घात है, 3 घात है, तो हम 3 बार लिख लेते हैं। 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। देखिए नीचे 3 जीरो है तो हम इन तीनों जीरो को ऊपर वाले तीनों जीरो से क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए 11 का 11 में गुणा करना है। आपको बताया गया कि अगर 11 का क्यूब आपको मालूम है तो आप आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। 11 का वर्ग जो होता है 11 गुणे 11 करेंगे 121 मिलेगा और 121 का जब हम 11 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 1331। कितना मिलेगा, 1331। यानी कि 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331 रुपये। ठीक है, ये आपका हो गया मिश्र धन। और आपको गणना किसकी करनी है, ब्याज की गणना करनी है। और वो कौन सा ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन में से मूलधन को घटाना पड़ेगा। मिश्रधन हमारा कितना मिला, हमें 1331 रुपये मिला और मूलधन हमारा पहले से कितना था, 1000 रुपये था। कितना था, 1000 रुपये था। अगर हम 1331 में से 1000 रुपये को घटा देते हैं तो हमको मिलता है 331 रुपया। और ये 331 रुपये जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये किस विकल्प से हमारा मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इसको एक तरीके से और आप हल कर सकते हैं। जैसे टोटल अमाउंट जो आपको दिया गया है मूलधन और फिर गुणे में, देखिए जो आप यहाँ एक धन r/100 लिखते हैं, 100 का यहाँ गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 100 + r/100, 100 + r/100। तो 100 + r जब लिखेंगे तो आपको मिलेगा जो भी वैल्यू हमें दी गई है, जो भी हमें वार्षिक ब्याज की दर दी गई है उसको 100 में जोड़ देते हैं। जैसे 10% दिया गया है तो हम लिखते हैं 110 बटे कितना, 100। और जितनी घात है उतनी बार लिख लीजिए, तो हम लिखेंगे 110/100। कितनी बार, 3 बार, 110/100। ठीक है, अगर फिर हम क्या करते हैं, देखिए ये 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ से, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से। फिर आपको वही मिल गया 11 का क्यूब। और जब 11 का क्यूब आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1331 रुपये। कितना मिलेगा, 1331 रुपये। ये आपको मिल जाएगा मिश्रधन। और जब मिश्रधन में से आप मूलधन को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे ब्याज मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर छमाही देय है। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको पी दी गई है, क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है 8000 रुपये। क्या दिया गया है, मूलधन 8000 रुपये दिया गया है दोस्तों। उसके बाद हमें दिया गया है आर। आर कितना दिया गया है, 10% वार्षिक। क्या दिया गया है, 10% वार्षिक। लेकिन सवाल अगर हम देख रहे हैं तो हमको कह रहा है कि जबकि ब्याज दर छमाही दे है। ब्याज दर किस में दे है, छमाही। आप बताइए अगर छमाही है तो दर हमारा कितना हो जाएगा। छमाही में कितने से हम भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं। 2 × 5 = 10, यानी कि 5% छमाही हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज की दर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये तो आपका ब्याज का दर हो गया। फिर हमें समय दिया गया है, एन की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 1.5 वर्ष। 1.5 का मतलब होता है 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, और 1.5 वर्ष में बताइए, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और 1 3/2 वर्ष। और 3/2 वर्ष में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 2 का हम गुणा कर दें तो हमें छमाही जो है समय मिल जाएगा कि 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होती है, 3 छमाही होती है। कितनी छमाही होती है, 3 छमाही होती है। अब दोस्तों ये जो वैल्यू मिली, इसी वैल्यू के आधार पर हम जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन की गणना करेंगे। मिश्रधन बराबर होता है जितना आपका मूलधन है, यानी कि 8000 गुणे एक धन, दर आपका कितना है 5/100। और ये आपका 3 छमाही आया है, समय 3 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, इसी को हल कर लीजिए। 8000 गुणे में देखिए 5 से इसको काटेंगे 100 को, 5 से हम 100 होता है, 20 × 20 21 आ जाएगा। 21/20 और 21/20 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 जीरो नीचे वाले हैं कैंसिल हो जाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, सीधे सीधे इस 8 को कैंसिल कर दीजिए। 8 × 8, 1000 ऊपर मिल जाएगा आपको। कितना मिल जाएगा दोस्तों, 1000 ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों 1000 नहीं, 1 मिलेगा क्योंकि जीरो को हम पहले से कैंसिल कर चुके हैं।
ठीक है। आपको ऊपर मिलेगा 21 गुणे 21 गुणे 21, और 21 का जब क्यूब करेंगे आप, 21 का 21 में गुणा करेंगे 441 मिलेगा, क्योंकि 21 का वर्ग 441 होता है। और फिर 441 में जब हम 21 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 9,261 रुपये। कितना मिलेगा? 9,261 रुपये। ये हमारा हो जाता है मिश्र धन। ये हमारा क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है। और हमें चाहिए क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो मिश्र धन 9,261 में से हम 8,000 को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है। तो जब घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? CI मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। और वो कितना है? 9,261 में से 8,000 को घटाने पे हमको मिलेगा 1,261 रुपये। कितना मिलेगा? 1,261 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर तिमाही देय है। ध्यान दीजिए दोस्तों, तिमाही की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो हमें वार्षिक दर दिया गया है, 8% जो दिया गया है, उसमें हमें कितने से भाग करना पड़ेगा? उसमें हमें 4 से भाग करना पड़ेगा। 12% हमें दिया गया है तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। 4 तियाँ 12 बराबर हो जाएगा 3 तिमाही। कितना हो जाएगा? सॉरी 3%। क्या हो जाएगा? 3% प्रति तिमाही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। फिर आपको समय जो दिया गया है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। समय हमारा 1/2 वर्ष है, इसमें हम 4 से गुणा कर दे रहे हैं। 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा कितना? 2 तिमाही। आधे वर्ष में कितना? 6 महीने में 2 ही तिमाही तो होगा, तो 2 तिमाही। ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं फिर हमारा फार्मूला क्या होता है। जो मूलधन है, मूलधन हमारा कितना है? 5,000 रुपये। गुणे में एक धन, दर कितना हमारा दिया गया है? 12, और बटे में क्या? 100। ठीक है। यहाँ मूलधन हमारा जो है वो 12 ना होकर के हमें 3% मिल रहा है, तो हम यहाँ 3 की बात करेंगे। कितनी की बात करेंगे? 3 की बात करेंगे। तो हो जाएगा 3, और बटे में क्या? 100, और पूरे की घात कितना हो जाएगा? 2 तिमाही की बात कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा दोस्तों। आगे इसको हल करेंगे दोस्तों। आगे हल करेंगे तो आपको यहाँ 5,000 मिलेगा। यहाँ से मिलेगा 100 1 100, और 3 जोड़ देंगे तो 103 बटे कितना मिलेगा? 100। और इसको कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। 103 बटे 100 और गुणे 103 बटे 100। इसका 3 जीरो जो 5,000 का है इसको, और यहाँ 100 से 3 जीरो हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। हमको जो मिलता है यहाँ 5, 5 1 5, और 5 दुआएं 10 कर सकते हैं। ठीक है। 103 का दोस्तों 103 में जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कितना? हमको मिलेगा 10,609, और बटे में कितना? 2। ठीक है। इसको जब 10,000 से 2 में भाग देंगे, 10,609 में 2 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, 0, 2 चौके 8, और 1 9, और 2 पंचे 10। 5,304.5 रुपये। ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? मिश्र धन आ गया। और हमें निकालना क्या है? ब्याज निकालना है, CI की गणना करनी है। CI निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5,304.5 में से हम 5,000 जो हमारा मूलधन दिया हुआ है उसको घटा देंगे। ठीक है। तो हमको मिल जाएगा हम 304.5 रुपये। कितना मिल जाएगा? 304.5 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा? CI मिल जाएगा हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज दर प्रथम वर्ष 4% तथा द्वितीय वर्ष 5% वार्षिक दिया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, टोटल अमाउंट हमें कितना दिया गया है? ऐसे प्रश्नों में जो टोटल अमाउंट है वो लिख लीजिए, यानी कि मूलधन 20,000 रुपये गुणे में जो प्रथम वर्ष आपका ब्याज दिया जा रहा है वो कितना है? 4% है दोस्तों। कितना है? 4%। तो उसको 100 में प्लस कर लीजिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे 1 प्लस R/100 लिखेंगे तो R की जगह कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 1 प्लस 4/100। ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं सीधे 100 का 1 में गुणा होगा 100 हो जाएगा, और प्लस में 4 करेंगे तो 104 हो जाएगा, और बाई 100 हो जाएगा। ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं, जो प्रथम वर्ष का है वो कितना आ रहा है? 104/100। ठीक है। और द्वितीय वर्ष का कितना है? 5% है, तो इसको लिख दीजिए 105/100। डायरेक्टली इस तरीके से लिख दीजिए। और यहाँ के 2 जीरो, 2 जीरो, और 2 जीरो, और
2 जीरो और कैंसिल हो गए। ठीक है, आपको जो संख्या मिल रही है वो 104 गुणे 105 गुणे 2 मिल रही है। कितनी मिल रही है? 105 और 104 और गुणे में 2। जो 105 का 102 में गुणा, सॉरी 105 का हम 2 में गुणा कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 210। कितना मिल जाएगा? 210। और 210 का जब 104 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, मिलेगा 21,840 रुपये। कितना मिलेगा? 21,840 रुपये। ये आपका मिश्र धन आ जाता है। क्या मिल जाता है आपको? मिश्र धन मिल जाता है। ए की वैल्यू मिल जाती है। जब ए हमें मालूम हो गया दोस्तों तो हमें सीआई की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना करनी है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। तो 21,840 में से हम क्या करेंगे, जो हमारा मूलधन है 20,000 उसको घटा देंगे। हमको मिलेगा क्या? 1,840 रुपये। कितना मिलेगा? 1,840 रुपये मिलेगा दोस्तों। ये 1,840 रुपये आपका क्या हो जाता है? ब्याज हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अनुपात बताइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अनुपात निकालना हो, यानी कि हमें निकालना है SI बटे CI। ठीक है, SI बटे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बटे क्या निकालना है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। जब इस तरीके के सवाल हमको मिले, ठीक है, तो हमें बस एक ही फार्मूला यूज करना चाहिए। देखिए, SI जो होता है उसको 200 मानिए, और जो CI है उसमें हम 200 में R यानी कि जो हमें ब्याज की दर दी गई है उसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। ध्यान दीजिए दोस्तों कि SI हम कितना मानते हैं? 200 मानते हैं, और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें हम 200 प्लस करके R यानी कि जो हमारा दर दिया गया है उसको ऐड कर देते हैं। आपको आंसर मिल जाएगा SI का अनुपात CI से मिल जाएगा। कैसे दोस्तों? देखिए, जो हमारा सवाल है वो R उसमें कितना दिया गया है? 20% वार्षिक। ठीक है, तो हम 200 में 200 जो हमारा है उसमें हम क्या करेंगे? 20 को ऐड कर देंगे। हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 200 बटे 220। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको काट दीजिए। 2 25 10, सॉरी 2 दहाम 20 और 2 ग्रहियम 22 होता है। ठीक है, आपको मिलेगा 10 बटे 11। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 10:11 आपको मिलेगा। ठीक है, ये 10:11 आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अनुपात हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये किस विकल्प से हमारा मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इसको आप बेसिक मेथड से भी लगा सकते थे। बेसिक मेथड से इसको कैसे लगाएंगे? बेसिक मेथड ये है दोस्तों, पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट बटे कंपाउंड इंटरेस्ट करिए, तब आपको जो है ये अनुपात जो है मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जब आप इसका निकालते तो आपको मिलता 25,000 गुणे में जो दर है 20 गुणे 2 और बटे में कितना? 100। ठीक है, जब आप निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो 25,000 का कैंसिल कर देंगे, 20 दुनाई 40 और 25 चौके 100, यानी कि 10,000 आपको मिल गया। क्या? 10,000 आपको मिल गया। ये 10,000 आपका है सिंपल इंटरेस्ट। और जब आप CI निकालते, देखिए CI डायरेक्ट मिलेगा नहीं, आपको सबसे पहले मिश्र धन मिलेगा। ठीक है, तो मिश्र धन आपका कैसे मिलता? 25,000 जो है गुणे में दर, यानी कि जो 100 है उसमें हम दर को जोड़ देते हैं 120 बटे 100 और गुणे 120 बटे 100। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 2 बार 120 बटे 100, 120 बटे 100 लिख दिया हमने। ठीक है, 2 जीरो 25,000 के 2 जीरो से ये जो जीरो, और 1 से 1, और ऊपर 20 वाले से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आपको ऊपर मिल गया 25 गुणे 120 गुणे 12। ठीक है, जब आप इनका गुणा करेंगे आपस में तो आपको मिलेगा टोटल 36,000 वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी? 36,000 वैल्यू मिलेगी। और जब ये वैल्यू 36,000 रुपये आपको मिल गई दोस्तों, तो आप CI की गणना कर सकते हैं। इसमें से मूलधन को घटा दीजिए। मूलधन आपका कितना दिया है? 25,000 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25,000 रुपये। और जब 36,000 में से हम 25,000 घटा देंगे तो हमको मिलेगा कितना दोस्तों? 11,000 रुपये मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 11,000 रुपये। और अनुपात हमको निकालना है SI/CI। ठीक है, ये निकालना है। तो ऊपर आपका कितना आ रहा है?
10,000 रुपये और नीचे आपका कितना आ रहा है 11,000 रुपये। 10,000 रुपये और 11,000 रुपये के 3 जीरो आपके कैंसिल हो गए, ऊपर 10 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है 11 बच रहा है, 10:11 मिल गया आपको। ये आपका बेसिक मेथड हो जाता है। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, उसके बाद आप क्या निकाल लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ये बेसिक मेथड है दोस्तों। और जो आपका ट्रिक है या फार्मूला मान लीजिए इसको, वो आपका है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको 200 मानिए और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके 200 में हम आर यानी कि वार्षिक जो दर है उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, हमको सीधे सीधे अनुपात मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 27,540 रुपये का 18% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या है? ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले फार्मूले पे हम वर्क करेंगे। SI/CI, SI को हम कितना मान रहे हैं 200 और CI में 200 और प्लस जो आपका आर दिया हुआ है, देखते हैं कितना दिया हुआ है। आर दिया हुआ 18%, तो 18 इसमें ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा 200/218। कितना मिलेगा 218। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 100 मिलेगा यहाँ से आपको, 2 1 2 और 2 9 18, आपको मिल गया 100/109। इसको अनुपात के रूप में अगर आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 100/109। ठीक है, 100/109 मिल जाएगा। ये आपका क्या हो गया अनुपात हो गया, कित में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अनुपात आपको मिल गया। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 101.500 रुपया है, ब्याज की दर बताइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें ब्याज की दर बतानी है, तो ब्याज की दर बताने के लिए ऐसा कौन सा फार्मूला आपको बताया गया जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपको रेट दिया हो। ठीक है, तो अभी अभी जो आपने फार्मूला लगाया है अनुपात वाला, वो आपको था SI/CI बराबर 200/200 प्लस R। ठीक है, इस फार्मूले पे आपको जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम रख लेते हैं और जो नहीं मालूम है उसकी गणना कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 100 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ है 101.500 रुपया दिया हुआ है, बराबर 200/200 धन आर की हमें गणना करनी है, तो आर को ऐसे रहने देते हैं। दर की हमें गणना करनी है, कह रहे हैं कि ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब इस तरीके का सवाल हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं 3 गुणा करते हैं, वह गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसको हल कर लीजिए, 100 से 200 कट जाएगा, 100 1 100, 100 2 200 मिल जाएगा आपको। अब 200 प्लस आर का जब 1 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 200 प्लस आर बराबर, यहाँ से 101.5 का जब 2 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा, देखिए शून्य पहले से, 5 दूनी 10, 2 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 0 और 2 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो हमने 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, हमको संख्या मिल गई 203। अब आर बराबर हमको मिल जाएगा, इधर प्लस में 200 है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 203 में से 200 को हम घटा देंगे, हमको आर का जो मिल गया परसेंटेज वो मिल गया 3%। कितना मिल गया 3%। वार्षिक दर कितनी रही होगी 3%। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 5/6 है, ब्याज की दर बताइए। दोस्तों क्वेश्चन वही है जो SI/CI का हम जो है अनुपात लेते हैं, सूत्र वही लगेगा दोस्तों। बस हमारा मकसद ये है कि आपको क्वेश्चंस के टाइप को बताया जाए कि क्वेश्चन इतने टाइप के बनते हैं। ठीक है, जैसे किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 5/6 है, यानी कि जो अनुपात दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो डायरेक्टली आपको दे दिया गया कितना 5/6 दे दिया गया। ठीक है, 5/6 जब आपको अनुपात दे दिया गया है दोस्तों, तो ये अनुपात होता है वो कितने के बराबर होता है 200/200 प्लस आर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है 200/200 प्लस आर के बराबर होता है। और ब्याज की दर की गणना हमें करनी है, तो इसका गुणा यहाँ पे और इनका गुणा यहाँ पे वज्रगुणनखंड करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। ठीक है, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो पूरे में गुणा होगा 200 में और आर में भी गुणा होगा। जब 200 में सबसे पहले हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 1 5 मिलेगा और 5 चौके 20 मिल जाएगा, हमको यहाँ 40 मिल जाएगा। अब 1 में गुणा करना है, कोई टेंशन नहीं, 200 प्लस आर इक्वल टू
6 का 40 में गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 240 मिल जाएगा दोस्तों। कितना मिल गया? 240। आर की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। 200 इधर प्लस में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा दोस्तों। 240 में से अगर हम 200 को निकाल देते हैं तो हमको कितना मिलेगा? 40 मिलेगा दोस्तों। ये जो 40% आपका आया, यही आपका वार्षिक ब्याज की दर है। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1320 रुपये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। ध्यान दे दोस्तों, इसमें भी हमें एस आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सी आई की वैल्यू आपको दिया गया है कितना? 1320, ठीक है। और आप जानते हैं ये 200/200 प्लस आर की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 20 दी गई है, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं हम। आपको मिलेगा एस आई, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, बराबर 200/220 और गुणे में कितना? 1320। कितना मिलेगा गुणे में? 1320 मिलेगा दोस्तों। अब इसको हल कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 22 एक्किम 22, 22 छक्का 132 होता है। और 6 का जब 200 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1200। कितना मिल जाएगा? 1200 रुपये। ये आपका साधारण ब्याज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प डी से मैच कर रहा है। तो विकल्प डी हमारा क्या है? सही है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ टेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सारे ग्रुप में, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, उस पर शेयर करिए। आपका जो मोटिवेशन है वो हमारे लिए अति आवश्यक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद दोस्तों।